नमस्कार, मैं सीके आनंद आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम आखिर क्यों में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे श्री संजय चोपड़ा जी, जो कि लाल किताब एवं वास्तु के माहिर हैं। संजय चोपड़ा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। कृपया दर्शकों को बताइए गूढ़ रहस्य जो लाल किताब के हैं। संजय चोपड़ा जी। आज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ज्योतिष व वास्तु दोनों ही एक मिले हुए कंबाइंड सब्जेक्ट हैं। इन दोनों सब्जेक्टों को देखते हुए हम कोशिश करेंगे आप लोगों को आसान तरीकों से हम समझाएं। वास्तु दिशाओं से संबंधित है, वास्तु वजन से संबंधित है। दिशाओं के बारे में एक आम व्यक्ति को सिर्फ यही ज्ञान होता है कि 4 दिशाएं हैं। बेसिकली दिशाएं 10 होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन 4 दिशाओं को हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी हम आपको इन 10 दिशाओं का ज्ञान आज देंगे और इन दिशाओं का किस किस ग्रह के साथ ताल्लुक है ये भी हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें पूर्व दिशा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे ही सुबह 6 बजते हैं, 6:15 बजते हैं, अगर इंसान अपने घर के छत पर चला जाए या जो उसका प्लॉट है उसके सेंटर में खड़ा हो जाए, तो उस वक्त जब वह सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो जिधर सूर्य उसको नजर आ रहा है वो पूर्व दिशा है और उसके सिर के पीछे की तरफ पश्चिम दिशा है। ऐसे ही वो आदमी सूरज की तरफ देखता हुआ जैसे ही अपना बायां हाथ इधर उठाएगा तो उधर उत्तर है, और जब वो सूरज की तरफ देखता हुआ अपना दायां हाथ उठाएगा तो वो दक्षिण है। ये 4 दिशाएं वास्तु के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाकी की दिशाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं। पूर्व की दिशा हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हमें बताते भी रहे और बताते भी हैं कि जिधर से सूर्य निकलता है उधर की तरफ घर का आंगन होना चाहिए। घर का आंगन जहां पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ती हैं वो एक इंसान की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त बदलता है, आज लोगों के पास जगह की कमी है, तो उसके हिसाब से उसको वास्तु को भी कन्वर्ट किया जाता है। जिधर पूर्व है उस तरफ एक बड़ी खिड़की रखी जा सकती है अगर जगह की कमी है, तो ताकि सूर्य की किरणें हमारे घर के अंदर प्रवेश जरूर करें। ये एक सूरज के साथ ताल्लुक रखने वाली दिशा है। यह दिशा हमें इज्जत देती है, यह दिशा हमारी सेहत ठीक रखती है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि ज्योतिष के अंदर एक इंसान का सितारा है। हमारी सभी लाइटें बंद हो सकती हैं, जनरेटर का पेट्रोल खत्म हो सकता है, सरकारी लाइट किसी वक्त नहीं होती, लेकिन सूर्य का एक फिक्स टाइम है। ये बल्ब कभी बंद नहीं होता। सुबह कितने बजे उगेगा, कितने बजे शाम को छुपेगा, इसका एक फिक्स टाइम है। असल में ये 24 घंटे ही जागता रहता है। कभी वो हिंदुस्तान में चमक रहा है, जब हिंदुस्तान में छुप जाता है तो दूसरे देशों में वो चमक रहा होता है। ये 24 आवर लाइट देने वाला ग्रह है। लाइट हमारे जीवन के अंदर हमारी इज्जत, हमारी सेहत दोनों के लिए अत्यंत जरूरी है। वास्तु के अंदर सबसे पहले हमने आपके साथ ये बात की कि सूरज की तरफ हमारे घर का आंगन होना चाहिए। इसी तरह अगर आंगन है तो कोशिश की जानी चाहिए कि पूर्व की तरफ ही हमारे घर का गेट हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। सड़कें घूमती हैं, जमीन की कमी है, कोई सड़क किसी घर के लिए सड़क ही दक्षिण की तरफ है, किसी घर के लिए सड़क ही पश्चिम की तरफ है, किसी घर में सड़क ही उत्तर की तरफ है। ये चीजें एक अलग विषय है, लेकिन हम सिर्फ सूरज के बारे में बोल रहे हैं तो सूरज के बारे में ही बात करेंगे। जो पूर्व का द्वार होता है
पूर्व का आंगन होता है वो एक घर के अंदर इज्जत सेहत के लिए अत्यंत अच्छा गिना गया वास्तु के अंदर। इसी तरह सूर्य ज्योतिष के अंदर एक इंसान के लिए जरूरी है कि वो सूर्य की किरणें, जिसको हम कहते हैं कि इस आदमी का सूर्य उच्च है, वो आदमी एक अच्छे स्थान में एक राजा की तरह बनता है और उसके अंदर वो अपनी जिंदगी भर उसको इज्जत मिलती है, उसकी सेहत ठीक रहती है। ये सूरज की कुछ खासियत हमारे सामने हैं। इसी तरह जब हम इस दिशा को की बाएं हाथ की तरफ उत्तर को लेते हैं, उत्तर धनदायक है, उत्तर से धन आता है। उत्तर का द्वार भी अच्छा गिना गया। बेसिकली अब हमने दिशाओं के साथ साथ अगर इसको वजन के हिसाब से लें तो ये बड़ा सिंपल सा एक मेथड है कि पूर्व से पश्चिम ऊंचा। किसी भी घर का पश्चिम तब ही ऊंचा होगा जब उसका पूर्व की तरफ आंगन होगा, तो दूसरी तरफ बिल्डिंग बनेगी तो वो अपने आप ऊंचा हो जाएगा। एक तो ये इसका फंडामेंटल सिस्टम के साथ हमने ये निकाला कि पूर्व से पश्चिम ऊंचा। दूसरी तरफ यही जो कानून कह लो इसको, या इसको इसका फंडामेंटल जो नियम है वो कह लो, उत्तर से दक्षिण ऊंचा। उत्तर कभी नीचा रहेगा अगर हमारे दक्षिण की तरफ वजन ज्यादा होगा, दक्षिण की तरफ भी मकान बना होगा। इसी तरह जो फैक्ट्रीज हैं उनकी वास्तु कुछ डिफर करती है घरों से। आग का स्थान नियत है, पानी का स्थान नियत है, मशीनरी का स्थान नियत है। घर के अंदर एक आदमी जो मालिक है उसके बेडरूम का स्थान नियत है, घर के अंदर किचन का स्थान नियत है, घर के अंदर मुख्य द्वार किस तरफ कैसा होना चाहिए ये नियत है। अगर वो दूसरी तरफ है तो उसका क्या उपाय है, उसका क्या सिस्टम है। ये कोई जरूरी नहीं कि दक्षिण का द्वार बुरा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि पश्चिम का द्वार बुरा ही होगा। उसके लिए उसके कुछ छोटे छोटे सरल उपाय हैं, लेकिन ये तो माना ही जाएगा कि सबसे पहले हम जब देखते हैं कि जिस इंसान की सेहत अच्छी है वही ज्यादा कामयाब इंसान गिना जाता है, इसलिए पूर्व का द्वार ही सबसे ज्यादा अच्छा गिना जाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पर उत्तर का द्वार, धन की भी आज के वक्त में जरूरत है, उत्तर का द्वार भी अच्छा ही गिना जाएगा। अब जब पश्चिम के द्वार की तरफ जाते हैं तो पश्चिम का द्वार थोड़ा खर्चीला होता है। जिस घर का द्वार पश्चिम में है उसके अंदर थोड़ा खर्च बढ़ जाता है, उसका बड़ा सिंपल उपाय है। इसी तरह जब दक्षिण की तरफ जाते हैं, दक्षिण का द्वार सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसका भी बड़ा सिंपल सा उपाय है। ये नहीं है कि आपको पूर्व में ही द्वार रखना है, ये नहीं है कि आपको उत्तर में ही द्वार रखना है, आपका द्वार किसी भी तरफ हो सकता है। आज के सब्जेक्ट के अंदर हम बेसिकली दो चीजों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। जिस भी आदमी का घर पश्चिम के द्वार वाला है या जिस भी आदमी का घर दक्षिण के द्वार वाला है, उनके कुछ सरल उपाय हम उनको बताएंगे। पूर्व और उत्तर के द्वार के उपायों की कोई जरूरत नहीं होती, दोनों ही धनदायक हैं। अब इन दोनों दिशाओं के, पूर्व और उत्तर दिशा के बिल्कुल बीचों बीच जो दिशा बनेगी तो उसको हम कहेंगे पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट। ये वो स्थान है जो कि भगवान का स्थान है, जहाँ से हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये वो स्थान है जो एक घर में पानी का स्थान है। लेकिन इसी चीज को जब हम इंडस्ट्रियल वास्तु में लेते हैं तो ये पानी का स्थान थोड़ा बदलकर उत्तर में चला जाता है। तो ये आपने सुना श्री संजय चोपड़ा जी को। अब समय हो चला है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने चोपड़ा जी द्वारा बताए हुए सरल उपाय किए और आश्चर्यजनक लाभ अर्जित किया। सत श्री अकाल जी, मैं इंद्रजीत सिंह सानी बेकरी पटियाला तो मैं तकरीबन 8 साल तो संजय चोपड़ा जी ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੇਬਰ ਦੀ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਸਲਾਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं संजीव सूद पर्ल म्यूजिक कंपनी लुधियाना का मालिक हूँ। इस वक्त मैं म्यूजिक बिजनेस में वर्ल्ड वाइड काम कर रहा हूँ। संजय चोपड़ा जी से सलाह मशवरा करके ही मैं हर कार्य करता हूँ, इसलिए मुझे कभी कोई परेशानी ही नहीं आई। संजय चोपड़ा जी के बताए उपायों से उस मालिक ने मुझे 3 बेटियों के बाद एक बेटा भी दिया। संजय चोपड़ा जी के उपाय इतने सरल और प्रैक्टिकल हैं कि हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही मिला है। जैसे हम अपना विषय लेकर चल रहे थे, उसी विषय में हमने सूरज के बारे में बोल रहे थे। तो सूर्य एक इंसान का उच्च होना चाहिए। सूरज मेरे हिसाब से कभी नीच नहीं होता। देखिए, कोई भी इंसान है जो एक 12 घंटे या 8 घंटे के अंदर काम करता है, ये नहीं हो सकता कि सूर्य मुझे लाइट ज्यादा दे और जैसे कि मेरे साथ अनंत साहब बैठे हैं, इनको लाइट कम दे। सूरज अपना प्रकाश दोनों को बराबर देता है। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, सबको सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता है। सूर्य किसी आदमी के साथ कोई किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करता, वो तो अपनी रोशनी दे रहा है। मुश्किल ये है कि हम लोग उसके अंदर कुछ अड़चने डाल देते हैं। किसी ने पूर्व के अंदर दीवार खड़ी कर दी तो उसको सूरज की लाइट कम मिलेगी, वो उसका अपना कर्म है जी। उसके कर्म के कारण उसको जन्मपत्री में सूर्य कहाँ पर बैठा है उसको देखकर उपाय बताए जाते हैं। लेकिन बेसिकली सूर्य को तो कई बार हमारा कर्म भी खराब कर रहा होता है। उस कर्म को सुधारना ये वास्तु का विषय भी है, ये ज्योतिष का विषय भी है। ज्योतिष के अंदर बड़ा सिंपल सा लाल किताब एक ऐसा उपाय बताती है कि जिस भी इंसान का सूरज उसको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, बेसिकली ये कहना बिल्कुल गलत है कि सूरज कोई प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम उस आदमी की सेल्फ क्रिएटेड है, उस आदमी के जन्म के वक्त की है। ये भी एक विषय है कि एक जन्म पत्री बनती कैसे है, एक आदमी का हॉरोस्कोप तैयार कैसे हुआ। जब कोई भी इंसान माँ के पेट से जन्म लेता है तो जब उसका जन्म होता है सबसे पहले उसका सर बाहर आता है। जब सर बाहर आता है, मान लो उस वक्त सुबह के 9 बजे है, तो 9 बजे सूर्य उसको उसके ब्रेन के ऊपर, उसके सर के ऊपर कहाँ पर आ रहा है, उसका बुध कहाँ पर आ रहा है, उसका शुक्र कहाँ पर आ रहा है, ग्रह तो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, वो अपनी रेज डालते हैं। उस हिसाब से उस इंसान का अपना दिमाग तैयार हो जाता है। लाल किताब ये बोलती है कि हमारे दिमाग के अंदर 42 पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स उसी हिसाब से रोशनी ले जाते हैं, उसी हिसाब से एनर्जी ले जाते हैं। तो सारी उम्र वो इंसान उस एनर्जी के ऊपर चलता रहता है। ये जन्म पत्री बनाने की एक विधि है। उसके आगे उन ग्रहों की डिग्रीज हैं, वो किस वक्त किस वर्ष के अंदर कितने घूमकर कहाँ पर जाएगा, और 12 घर जो कुंडली के होते हैं उनके अंदर कैसे घूमेगा। सूरज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए लाल किताब में एक बड़ा आसान उपाय है कि अपने घर को देखें, आपकी जन्म पत्री के अंदर सूरज कहाँ बैठा है, उस घर के नंबर के मुताबिक उतने ग्राम, उतने किलो गुड़ लेकर चलते पानी में बहा दें। तो अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का। चोपड़ा जी, हमारे दर्शकों को क्या है टिप ऑफ द डे? तो दर्शकों, टिप ऑफ द डे आज की ये है कि पूर्व दिशा में जो आपकी घर की पूर्व दिशा आपको बताई गई, उसके अंदर तांबे का चौरस टुकड़ा, वो किसी भी साइज का हो, जरूर रखें। ये था आज का टिप। आप निश्चिंत रहें और संपर्क करें हर समस्या के समाधान के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर। और मुझे यानी कि सीके आनंद को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।